तो एक इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि देखे, हालांकि फैक्चुअली तो वो ये है कि मुशर्रफ की पॉलिसी की इमरान खान साहब ने हिमायत भी की थी, वो क्लिप भी मौजूद है, ख़ुद मुशर्रफ साहब भी। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने कभी ड्रोन पे एहतजाज नहीं किया। आपने देखा होगा कितने सारे एहतजाजन नोटिसेस हुए हैं, बल्कि अब मैं नहीं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी से हूँ जी, उन्होंने कहा कि मैं अपने सीने में दफन रखूँगा बहुत सारे इस तरह के हसास सीक्रेट्स, कहा था। मैं तारीख़ में सुरखरू होना चाहता हूँ। तो देखिए ऐसी बहुत बातें हैं ड्रोन अटैक्स के हवाले से जिसमें हमने इतना सख्त एहतजाज किया और उसकी वजह से एक रद्द-ए-अमल भी हुआ। अब उसका मैं क्या बोलूँ, ये मेरी ना हैसियत है, ना मैं पाकिस्तान अपनी सियासत के लिए, अपनी पार्टी की सियासत के लिए पाकिस्तान को किसी और मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहती। एक बात आप मुझे इजाज़त दें, सब लोग भूल गए हैं इसी तरह जैसे रशिया इस वक्त यूक्रेन वॉर का मसला चला हुआ है और हमारी न्यूट्रलिटी का एक बात बनी हुई है। देखिए न्यूट्रलिटी हिंदुस्तान भी मैनेज कर रहा है, ठीक है, चलें वो बड़ा मुल्क है जैसा भी है, लेकिन वो कर रहा है। उन्होंने, आपको याद होगा सीरिया में जब जंग शुरू हुई तो यूनाइटेड नेशंस में पूरी वेस्टर्न दुनिया ने बशमूल अमेरिका जो लीड करता है, जो सरबराही करता है हर चीज़ की, ऐसी हर चीज़ की, फ़ौजें भी उन्हीं की जाती हैं चाहे सीक्रेट हो या ओपन हो, तो उन्होंने कहा कि हमें चाहिए वोट, आपकी हिमायत चाहिए सीरिया में जंग की। और हमने ज़ाहिर फ़ौरन केबल भेजा यूएन एम्बेसडर ने और मैंने कि वोट तो यूएन में होगा लेकिन दबाव वो डीसी एम्बेसडर पे भी डालते हैं क्योंकि फैसले वहाँ होते हैं। खैर उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी आप लोगों की होगी इसमें, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। उस वक्त आपको याद है वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन होते थे। फिर मैंने फ़ोन किया सदर ज़रदारी को, ये बातें पहले कभी नहीं आई हैं, और ओपन फ़ोन लाइन पे जिस पे भाई लोग के 17 एजेंसी सुन रही होती थी, उनको भी पता था, मुझे भी पता, उनको पता चल गया उसका मतलब यही है। तो कहने के क्यों एम्बेसडर क्या सिचुएशन है? मैंने कहा सर मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, केबल पहुँचे ना पहुँचे टाइम पे, वो नाइट एक्शन केबल था, लेकिन मेरा था कि मैं फ़ोन कर देती थी सुबह सुबह 3 बजे टू कैच पाकिस्तान, ताकि वो आप लोग एक्शन ले लें। तो उन्होंने कहा अर्जेंट इशू है। मैंने कहा जी 2-3 दिन में वोट है, बहुत दबाव है यूएन एम्बेसडर पे भी और ज़ाहिर है मुझ पे भी, लेकिन हम सिर्फ क्लियर करना चाह रहे हैं शुड बी मेंटेन द कोर्स। कहने लगे तुम दबाव ले सकते हो, तुम ले सकती हो। मैंने कहा कौन सा मैंने यहाँ इलेक्शन जीतना है, आप अगर मुस्तहकम रहे सारे वहाँ पे लीडरशिप तो वी आर गुड। ये सर नहीं, बिल्कुल मेंटेन रखो न्यूट्रलिटी, शरीर इनको समझाओ कि हम पाकिस्तान को किसी गैर जंग में और ख़ास तौर से मिडल ईस्ट में नहीं मुलव्विस। अच्छा एक सवाल और आपने वो हो गया ना, हाँ। उसका मैं आपको आगे बताऊं कि जब इक़्तिदार भी हमारा भी चला गया, उनका भी चला गया, कि शाया था वाशिंगटन में जो बाइडन साहब ने मुलाकात की जरदारी साहब से, उस वक्त उन्होंने उनसे कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। जब हमने कहा कि हम न्यूट्रल रह रहे, यू आर स्टैंडिंग। अच्छा, जो बाइडन ने जरदारी साहब से कहा या ओबामा ने, और जो बाइडन मुझे याद नहीं पड़ा, बट हाई लेवल पे कहा यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री मिस्टर प्रेसिडेंट बाय स्टेइंग न्यूट्रल ऑन द सीरिया वोट। वी रिक्वायर यू टू बी विद अस। मुस्लिम कंट्री पे दबाव हम न्यूक्लियर, यानी अपनी डिस्प्लेयर और नाराजगी बहुत दिखाते थे। अच्छा, लेकिन आपने जरदारी साहब का बाद में उन्होंने कहा यू वर राइट। अच्छा।